एक मित्र ने पूछा है, हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हैं, यह कैसे पता करें? जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, अलाइन होना शुरू होता है, तो हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति सहज होना शुरू कर देते हैं। और इस सहज होने में हमारा कोई विशेष प्रयास नहीं लगता है। हम बहुत ही सहजता से सहज होना शुरू करते हैं और ये शुरू करने का एहसास भी हमें बमुश्किल हो पाता है, क्योंकि हम इतना ईज़ में आ जाते हैं नेचर के, यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स का जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटर या उसकी सबसे प्राथमिक चीज़ है वो है नेचर। तो यूनिवर्स के साथ अलाइन में आने का मतलब है कि हम नेचर के साथ अलाइन में आ रहे हैं। इससे क्या होता है, जब हमारे पास जो कुछ भी आसपास घटित होता है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, उस पर हम अपना इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, शांत होने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक्सेप्टेंस आता है। हम चीज़ों को नेचर की चीज़ मानकर या यूनिवर्स की इच्छा मानकर एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक तो मैंने बताया कि हमारा इनपुट उस पर कम हो जाता है। दूसरी चीज़, हम शांत होने लगते हैं, क्योंकि मन का उपद्रव कम होने लगता है। जब मन दौड़ना भागना कम कर देता है तो हमारा दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस या ये आपके व्यवहार में उतरने लगे और काफ़ी समय से ये प्रक्रिया सतत हो जाए, तो उसके बाद हमें चीज़ों का पता चलने लगता है। एकदम स्पष्ट ना सही, लेकिन एक आभास होने लगता है कि हाँ, अब लग रहा है कि ऐसा होगा। हम दावे के साथ उस चीज़ को नहीं कहते हैं किसी से भी, खुद से भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो भी एक दुख का कारण होगा, कि कष्ट पहुंचेगा कि हमने तो ऐसा सोचा था पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर आती है कि इसके बाद ये होने की प्रबल संभावना है। तो ये इस तरह से काम करता है। जब हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, जब हम नेचर से अलाइन होते हैं, और ये होता कब है, जब हम सौंपते हैं खुद को नेचर के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में। जब हम अपना खूब दिमाग चला चुके हैं, खूब हमने मेहनत कर ली, बट मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो फिर हम शांत होकर बैठ जाते हैं और ऊपर वाले की इच्छा पे छोड़ देते हैं, यूनिवर्स की इच्छा पे छोड़ देते हैं, या यूं कहें नेचर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। फिर कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, नेचर ऐसे ही मदद करती है, यूनिवर्स ऐसे ही मदद करती है कि अब जो काम नेचर कर रही है, यूनिवर्स कर रहा है, वो इतना अपने आप में नया और इतना हमारे मतलब मन को mesmerize करने वाला होता है कि हमें लगता है कि ये चमत्कार है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि नेचर से, यूनिवर्स से आपके
अलाइनमेंट का प्रतिफल है।